माँ का आखिरी खत। रवि अपने क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था। वह दिन रात अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि परिवार से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाता था। दौलत कमाने की इस दौड़ में वह अपने बचपन, अपने रिश्तों, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी दूर होता चला गया था। रवि की माँ सुमित्रा देवी एक साधारण लेकिन बेहद स्नेही महिला थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे की खुशियों के लिए समर्पित कर दिया था। जब रवि छोटा था तो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता थी। जब वह रात में डरता तो माँ की गोद ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह होती। जब वह बीमार पड़ता तो माँ रात रात भर उसके सिर पर हाथ फेरती रहती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रवि बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी और माँ के लिए समय निकालना मुश्किल होता गया। रवि को अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की धुन सवार थी। वह सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात लौटता। माँ अक्सर इंतजार करती कि बेटा 2 मिनट बैठकर उनसे बात करेगा, लेकिन रवि हमेशा कहता, माँ बिजनेस बहुत जरूरी है, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे माँ ने भी शिकायत करना छोड़ दिया। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटा बहुत दिनों से मिले नहीं, कभी घर आओ। रवि ने जल्दी में जवाब दिया, माँ अभी बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। माँ ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। वह दिन और आज का दिन रवि ने कभी खुद माँ को फोन नहीं किया। वह भूल चुका था कि कोई उसकी राह देख रहा है। एक दिन रवि अपने ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने अनमने मन से फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आई, क्या आप रवि जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कृपया तुरंत आ जाए। रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने घबराकर अपनी सेक्रेटरी को कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दे और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही रवि ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी माँ कैसी हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें खेद है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। वह बार बार आपका नाम ले रही थीं, लेकिन अब वह बेहोश हैं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह माँ के पास भागा और उनके हाथ पकड़ लिए। माँ की सांसें धीमी हो रही थीं। अचानक माँ की उंगलियां हिलीं, उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ रवि की ओर देखा। बेटा आ गया। माँ की आवाज कमजोर थी। माँ मुझे माफ कर दो। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुझसे कभी शिकायत नहीं रही। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। रवि चीख पड़ा, माँ, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। माँ हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं। घर लौटने के बाद रवि माँ के कमरे में गया। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसे माँ छोड़कर गई थीं। अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पलटते पलटते एक चिट्ठी गिर गई, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के लिए। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे रवि, जब तू छोटा था तो हर पल मेरे साथ रहना चाहता था। जब मैं काम करती तो तू मेरे आंचल से लिपट जाता था। मुझे तेरा वो मासूम बचपन बहुत याद आता है बेटा। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है और तेरा समय बहुत कीमती हो गया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुझे बहुत काम होता है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि तू 2 मिनट बैठकर मुझसे बात करे। मुझे याद है जब तू पहली बार गिरकर रोया था तो मैंने तुझे गोद में उठाकर तुझे चुप कराया था।
काश आज भी मैं तुझे वैसे ही गले से लगा पाती। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है बेटा। शरीर कमजोर हो गया है। कभी कभी लगता है मैं तुझे फिर से देख भी पाऊंगी या नहीं। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तू जो कर रहा है अपने भविष्य के लिए कर रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तू खुश रहे। लेकिन कभी समय मिले तो एक बार अपने बचपन को याद कर लेना, जब तेरी हर छोटी खुशी मेरे पास हुआ करती थी। तेरी माँ सुमित्रा देवी। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने माँ के साथ कितना अन्याय किया। वह दौलत कमाने में इतना खो गया था कि उसने माँ की सबसे बड़ी दौलत, उनका समय, छीन लिया। अब उसके पास पैसे थे, सफलता थी, लेकिन माँ नहीं थी। उसने चाहा कि समय पीछे चला जाए, वह एक बार माँ को गले लगा ले, उनसे घंटों बातें करे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। रवि ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने जीवन में रिश्तों को प्राथमिकता देगा। उसने अपने बिजनेस में भी बदलाव किया और अब हफ्ते में एक दिन अनाथालय जाकर बच्चों के साथ समय बिताने लगा। वह नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा अपनी माँ के स्नेह से वंचित रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में पैसे से ज्यादा जरूरी समय और भावनाएं होती हैं। माता पिता के लिए हमारा एक पल भी अनमोल होता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, वरना एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।